गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। बच्चों गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। बेटे स्क्रीन तो आपको दिख रही होगी ये जर्नल की। यस यस सर। बच्चों डीपीपी आप सभी के पास है, राइट? यस सर। सर। तो बच्चों आज हम डीपीपी का डिस्कशन करने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं, राइट? और जितना टाइम मिलेगा उतने में मॉड्यूल भी करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों डीपीपी 1 से आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके दिमाग में कुछ भी डाउट्स हैं, वो क्लियर होना जरूरी है और यही मेन पर्पज है डाउट डिस्कशन क्लासेस का। तो मैं चाहूंगा कि आप बड़े ही ईमानदारी से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूसरे को क्लियर है कि नहीं है, दूसरे को आता है कि नहीं आता है, इन सब बातों को किनारे करके आप सिर्फ इस बारे में सोचते हुए कि आपको आता है या नहीं आता है, आप अपने डाउट्स बहुत ही ऑनेस्टी से पूछिए, ठीक है? एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस यू, आई विल ट्राई टू गिव यू द क्लियर आंसर। शुड वी बिगिन? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। डीपीपी 1 में बेसिकली बच्चों सारे क्वेश्चंस में एक ही बात पूछी गई है, सेट है या नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में आपको कोई डाउट है? नो सर। अब मैं बच्चों नाम लेता जा रहा हूं। 2 में कोई डाउट? नो सेकंड। 2 का फिफ्थ? फिफ्थ का सेकंड। डीपीपी 2 का। अरे बेटे अभी तो डीपीपी 1 की बात कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो निहारिका, ठीक है निहारिका? ओके सर। थर्ड क्वेश्चन में किसी पार्ट में डाउट है? फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन में किसी पार्ट में डाउट है? नो सर। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ? नो। ऑलराइट, आई विल एज्यूम देन कि आपको डीपीपी 1 पूरी तरह से क्लियर है, आता है। और कैन आई आल्सो एज्यूम कि आंसर में भी कोई गलती नहीं है बच्चों? यस आदित्य यस सर। यस सर। क्यों एनोटेशन? यस सर। मजा? ओके, डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में डाउट है? 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 का सेकंड पार्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, 7? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटे। फ्रेंसी, यू सेइंग समथिंग? सर आपने फिफ्थ का सेकंड पार्ट डीपीपी 1 के अंडर लिख दिया। अरे वो कोई बात नहीं, मुझे याद है डीपीपी 2 का ही है। डीपीपी 1 में तो कोई डाउट ही नहीं पूछा आप लोगों ने। यस सर। ओके सर मुझे लगा आपने गलती से लिख दिया वहां पे। ओके, तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट में डाउट है, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। सर सिक्स्थ के सेकंड पार्ट में।
सिक्स्थ के सेकंड पार्ट में। ओके, और कोई डाउट बच्चों? सर और 7th के भी सेकंड पार्ट में। ओके, सेवेंथ के भी सेकंड पार्ट में। एक्सक्यूज मी सर, सर जो डीबीपी 2 के आंसर्स है ना, उसमें 9th क्वेश्चन का भी आंसर दिया है, बट 9th तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, ऐसा हो गया है क्या? हाँ बेटे, गलती से ऐसा हो गया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। आई विल मेक वेलकम सर। दिस करेक्टेड नेक्स्ट टाइम। बच्चों, फिफ्थ का सेकंड पार्ट किसका डाउट है, नाम बताए। सर निहारिका। हानिहारिका, क्या डाउट है बेटे? सर आंसर की में TLEA दिया हुआ है और वर्ड तो टाइटल है, तो TI वाला नहीं होगा, TILE आंसर। अच्छा, TLEA दिया हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है बेटे। LTEI दिया हुआ है निहारिका। सर मेरे से गलती हो गई होगी, ठीक है। बेटे ऐसी गलती ना करो, दूसरों का टाइम भी किल हो रहा है ना, ठीक है। कम से कम डाउट्स पूछने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा सोच लो, जान लो। सिक्स्थ के सेकंड पार्ट में किसको डाउट है? सर मैंने ना गलती से लिखवा दिया, ये डीपीपी 3 के थे दोनों, 7th और 6th। अच्छा, तो ये कट कर दूं बेटे? यस सर। चलो चलो बच्चों, DPP 3 पे चलते हैं फिर। DPP 3 में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है बच्चों? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर 7th फोर्थ पार्ट बता दो। सेवेंथ का कौन सा पार्ट बेटे? सर फोर्थ पार्ट। सर इसका 7th का सेकंड पार्ट भी बता दो। फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ का कौन सा बेटे? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट Sir, एंड सेकंड। third, sixth part. यस याशिमा। Third, sixth part. थर्ड। क्यों इतना देर में जागते हो बेटे? सर आप फटाफट बोलते चले गए। अच्छा, हम फटाफट बोलते चले गए। ओके, चलो। थर्ड के सिक्स्थ पार्ट में एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों? 1, 4, 9 and 16 and so on up to 100। याशिमा, तुम्हारा ही क्वेश्चन है, तुम बताओ कि ये नंबर है क्या, बेसिकली क्या पैटर्न बन रहा है। अगर मैं पूछ लूं कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, व्हाट यू विल से? सर ये स्क्वायर्स बन रहे हैं, n स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं। Yes, x sir. इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंगिंग टू, n belongs to natural numbers. लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सिर्फ 10 स्क्वायर तक जा रहा है ये। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बच्चे, फोर्थ के सर ये आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे थर्ड का? थर्ड का सिक्स्थ पार्ट बेटे। ओके। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में किसको डाउट है? सर मुझे। क्या निहारिका, क्या डाउट है? सर आंसर में तो ऐसे नहीं आएगा x इक्वल्स टू 1/n, और पीछे दिया हुआ है, सॉरी आंसर की में दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1/n-1, और ऐसे ही सेकंड का भी ऐसे ही दिया हुआ है, गलत है। मैं देख लेता हूँ बेटे। बच्चों आप लोग भी प्लीज वेरीफाई कर लो कि क्या गलत दिया हुआ है। सर फर्स्ट में मेरा भी डाउट है,
फोर्थ के। गलत है। सर 7th का ना थर्ड पार्ट का आंसर भी गलत दिया हुआ है। क्या 7th का जो थर्ड पार्ट है ना, अभी 7th पे आएंगे बेटे, थोड़ा सा। सर 4th का फर्स्ट सर गलत नहीं दिया Okay, सर, sir. उन्होंने ना n की वैल्यू चेंज कर दी वहां पर, यस n सर, -1 सर सही है। बिल्कुल बेटे, वो मुझे पता है, लेकिन ये निहारिका और याशिमा को भी तो समझना होगा, ये लोग तो नहीं समझना चाह रहे हैं। क्लास में सीधे सीधे मैंने बोला है कि सेट बिल्डर मेथड से अगर आप लिख रहे हो, इट नीड नॉट बी यूनिक। निहारिका, आप बोल रहे थे गलत है, टेल मी n की क्या क्या वैल्यूज अलाउड हैं इस लास्ट लाइन में। सर ओके सर, पता चल गया। बेटे पता करो ना, आप डिक्लेयर कर रहे हो गलत है, उसके बाद फिर तुरंत पता चल जा रहा है। बच्चों 4th का सेकंड पार्ट में हमें एक सेट दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, -1 0 1। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सर एक तो सर n is equal to or greater than -1 and less than 1. देखो x square less than equal to 1. ये देखना बच्चों, अब आखिरी वाले में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरा क्लेम है कि ये सारे सेट सेम है। यस सर, यस सर। यस सर, भी यूज कर सकते हैं। यस बेटे, सर इंटरवल भी यूज कर सकते हैं। इंटरवल नहीं यूज कर सकते। कौन बोल रहा है बेटे? सर गोकुल। गोकुल, ये तो नहीं कह रहे हो? यस सर, सर वो इंटीजर वाली कंडीशन के साथ। अच्छा, ये कह रहे हो? समथिंग लाइक दिस? यस सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो गोकुल, ये भी एकदम सही है। देख लो बच्चों, ये बात मैं पहले ही क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि जो आपने आंसर लिखा है वही आंसर पीछे भी दिया हो। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। हाँ बस ये देखो कि जो वहां पे दिया है, जो आपने लिखा है, वो दोनों सेम सेट्स जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बच्चों 7 का सेकंड पार्ट, सर इसके क्या क्या पॉसिबल बन सकते हैं? इसके किसके बेटे? सर 7th के सेकंड पार्ट के। बेटे इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सर ये समझ नहीं आया, इसका कैसे बनेगा? बेटे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई आपको पैटर्न दिख रहा है? बेटी खुशबीन, एक्चुअली क्या है ना कि आप क्लास में ना ज्यादा अच्छे से स्टडी करते नहीं हो। मैंने ये वाला सेट जो है क्लास में सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड में लिखना सिखाया आपको, ऐसा कुछ हमने किया था। यस सर। तो बेटे यही दे दिया है, इस बार सेट रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करना है, चेक कर लो।
ओके सर। बेटे जब तक क्लास में की हुई चीजें ध्यान से नहीं सीखोगे और उसमें कुछ वेरिएशंस के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। बच्चों 7th के फोर्थ पार्ट में थोड़ा ध्यान से, x such that x square equal to 1, that is one possibility. Yes, sir. X such that x belongs to z, right बच्चों? Yes. x square equal to 1. और अब देखना बच्चों थोड़ा सा, सर 7th के सेकंड पार्ट में सर 5 की जगह 7 नहीं आएगा 7th के सर? 7 सर जो आएगा आपने सर। सेकंड पार्ट का आंसर लिखा सर, यहाँ पे 5 की जगह 7 नहीं आएगा? नहीं, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा बेटे, मैं तो ये बता रहा था, ध्यान से सुना करो यार, कि ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, मैंने तो आंसर ही नहीं किया इस क्वेश्चन का। 7 के सेकंड पार्ट का आंसर मैंने नहीं सर वो किया। एक्चुअली सेम ही आएगा ना इसका भी आंसर सर, बस 5 की जगह 7 है इसलिए हमें लगा कि अच्छा अच्छा, नहीं मैंने तो आंसर किया ही नहीं बेटे, मैं तो बस इतना बता रहा था कि ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड में कन्वर्ट किया था। ओके सर। हाँ जी बोलिए। सर 7 का फोर्थ पार्ट सर ऐसे लिख सकते हैं, x belongs to सर set of integers and x is greater than or equals to -1 but smaller than 2 and x is not equals to 0, साथ में ये सर। बिल्कुल लिख सकते हो। देखो बेटे सिंपल सी बात है, ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। as far as you are putting right conditions, there could be infinitely many ways of doing that. ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर अगर हमने ये लिखना हो डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच, I cannot see. हाँ सर नीतिका, हाँ नीतिका बोलो। सर अगर हमने ये लिखना हो डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो सर ऑड इंटीजर के लिए भी कोई नोटेशन है? नहीं लेकिन बना सकते हैं। 2n minus 1 sir. नहीं वो नोटेशन नहीं है। ओके सर, ओके सर। नोटेशन है नहीं, मतलब नोटेशन का मतलब होता है कि जो कि मैथमेटिशियंस ने पहले से डिसाइड किया है, नोटेशन का ये मतलब होता है। ओके सर। कैन वी मूव ऑन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर जो डीपीपी 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसका 7th पार्ट, उसका आप एक बारी आंसर चेक करना, आंसर की मैं सही दिया, 5 की पावर एन नहीं आनी चाहिए थी। डीपीपी 3 का कौन सा क्वेश्चन बच्चे? थर्ड का 7th पार्ट। ऑलराइट देख लेते हैं। थर्ड का 5 की पावर सर n नहीं आएगी सर। क्या प्रॉब्लम है बच्चे इसमें? सर वो आंसर में 5 इंटू एन लिखा हुआ है। 5 इंटू एन तो नहीं लिखा हुआ है मेरे पास, तो जो कॉपी है उसमें 5 पावर एन ही लिखा हुआ है बेटे। सर फिर जो यहाँ पे जो उसमें 5 इंटू एन ही लिखा है थर्ड के आंसर में। सर थर्ड पार्ट, सर थर्ड सम में ना 7th और 8th पार्ट दे रखे हैं सर, 8th पार्ट तो थर्ड सम में है ही नहीं, वो आंसर है उसका सही। हाँ आप सही कह रहे हो बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये गलती हुई है। 7th पार्ट आप रिमूव कर दो, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। ये जो 8th पार्ट है वही 7th पार्ट हो जाएगा बच्चे आंसर में। आगे बढ़े बच्चों, डीपीपी 4 पे चलें। Yes. हेलो हुसैन
तरुण अब तुम्हें क्या कष्ट है? सर सॉरी सर, गलती से हो गया सर। अच्छा, डीपीपी 4 बच्चों, 1 से 10 तक कोई डाउट? इलेवन से 20 तक कोई डाउट? नो सर। बच्चों मैं बता दूं कि 23 जो है उसका शायद आंसर गलत दिया हुआ है। यस सर। यस सर। बच्चों कोई यस सर। कोई मुझे बताएगा 22/7 की वैल्यू कितनी आती है? सर 3.14। 3.14। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये थर्ड डेसिमल प्लेस जो है वो 2 आता है, यस सर। यस पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14159 वो कभी खत्म ही नहीं होती। आती है। तो ऑब्वियस सी बात है पाई जो है 22/7 के बराबर या उससे छोटा, ये बात सही बात है, लेकिन शायद Yes. इसका आंसर फॉल्स दिया हुआ है। यस सर। हाँ बच्चे, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट 23। ओके। ओके बच्चों, 21 से 30 तक कोई डाउट है? 31 से 40 तक कोई डाउट है? 31 से 40 तक कोई डाउट है? 41 से 50 तक कोई डाउट है बच्चों? फिफ्टी 52 में कोई डाउट है? I'll let you know. Let's सर move. 38। 38 38 में क्या प्रॉब्लम है निहारिका? सर इसका आंसर फॉल्स नहीं आना चाहिए। अब बताओ, इस इंटरवल में -6 to 5.1 में 5.1 बिलोंग करता है कि नहीं करता है? सर करता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि Okay. फॉल्स स्टेटमेंट है? सर ट्रू है, ठीक है सर। क्या कर रहे हो निहारिका, इतना कंफ्यूजन सर मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था, -6.5 ले लिया था। चलो आगे बढ़े बच्चों, डीपीपी 6 पे चलें। 5। सॉरी, Yes, sir. डीपीपी 5 डीपीपी 5 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट? इसमें किसी एक का आंसर शायद गलत दिया हुआ है, वो मैं देख लूंगा। 2 3 सर थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड सर का थर्ड का थर्ड सर थर्ड थर्ड का थर्ड पार्ट भी। ऑलराइट बेटे, सर फोर्थ आल्सो। सर फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट आल्सो, ऑलराइट। सर फिफ्थ पार्ट भी। फिफ्थ पार्ट भी, ओके वारिस। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों किसी पार्ट में डाउट है? I'll assume no. फिफ्थ सर फिफ्थ का सिक्स्थ क्या आएगा सर? इनफाइनाइट होगा। सर का फिफ्थ का फिफ्थ। तो फिफ्थ पार्ट भी। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट भी बच्चे, ऑलराइट। सर फिफ्थ का सिक्स्थ। सिक्स्थ लिख लिया बेटे, फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट लिख लिया। सर फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट तो आपने क्लास में भी समझाया था। कोई बात नहीं युवराज, डिस्कस कर लेते हैं बेटे। सेवंथ का फिफ्थ। किसका बेटे? सर फोर्थ का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी समझा दो। सर सेवंथ का फिफ्थ कह रही थी।
एक सेकेंड बेटे, 7th पे अभी पहुंच रहे हैं। 6th क्वेश्चन सर फोर्थ का थर्ड करवा दो। क्या? सर थर्ड फोर्थ का। थर्ड फोर्थ का? फोर्थ पार्ट का थर्ड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, राइट? चलो, 6th के किसी पार्ट में डाउट है बच्चे? So first. 6th के फर्स्ट पार्ट में डाउट है, ऑलराइट। एंड ऑलराइट, 7th क्वेश्चन के किस पार्ट में डाउट है बेटे? सर 7th के फोर्थ पार्ट। सर 7th का 5th। सर 6th की सर सर वो सेकंड स्टेटमेंट नहीं समझ लगी सर, क्या लिखी है मैंने। सर क्या? सेकंड का थर्ड भी बता दो। किसका? 6th का सेकंड का फोर्थ। थर्ड। बेटे ऐसे कैसे डाउट, मतलब जंप मार मार के पूछ रहे हो निहारिका? मतलब यू आर क्रिएटिंग केओस पूरी तरह से बेटे। सर 6th का फोर्थ। एक सेकंड बेटे, निहारिका बेटे अपने डाउट्स अपने मार्क Yes, sir. किए हैं कि नहीं किए हैं? सर किए थे, वो डीपीपी से चेक किया था पहले। क्या? सर वो चेक कर रही थी आंसर। अभी Second. अभी ऑन द स्पॉट? बेटे क्लास में प्रिपेयर होके आना चाहिए, ऐसे नहीं क्लास हो पाएगी बेटे। आप ये समझने की कोशिश करो, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपको इंडिविजुअल ट्यूशन नहीं दिया जा रहा है, क्लास कंडक्ट हो रही है बच्चे। बताओ सेकंड का कौन सा क्वेश्चन निहारिका? थर्ड। हाँ बानी। सर 7th का 5th पार्ट बता दो। एक सेकंड बेटे, बानी टेल मी बेटे। तो 5th का 5th पार्ट कैंसिल कर दीजिए, वो 6th था। ओके बेटे, 6th ही डाउट। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं बच्चे। हाँ, कोई और कुछ कह रहा था 7th का? सर 5th पार्ट। 7th का 5th पार्ट, ऑलराइट। 8th क्वेश्चन तो बच्चे मैं अपनी तरफ से बताऊंगा ही बताऊंगा। 9th में कोई डाउट है बच्चे? प्लीज सर आस्क। 5th पार्ट 9th का लास्ट। 9th का 5th पार्ट? यस सर 8th क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व करना था। हाँ बेटे, ऑब्वियस सी बात है। बट एनीवे 8th में अपने पास से डिस्कस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि 8th में बहुत सारे टीचर्स भी गलती कर देते हैं। सो आई विल डिस्कस दैट फॉर श्योर। चलो बच्चों, सर 6th का 4th भी बता दो। ओके, आई होप दैट्स इट। चलो बच्चों, सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या डाउट है? किसको डाउट है? शायद निहारिका को डाउट था। बताओ निहारिका, क्या डाउट है? निहारिका यू सर देयर? सर ये फाइनाइट कैसे हो गया? दुनिया में इनफाइनाइटली मेनी लोग रहते हैं बच्चों। अगर मीटिंग एंड हो जाएगी, आपको रीज्वाइन करना है मीटिंग। ओके सर। सर लोग तो इनफाइनाइटली रहते हैं। दुनिया की पॉपुलेशन इनफाइनाइट है? नहीं सर। नहीं सर इंडिया की पता है सर, वर्ल्ड की वो सेंसस बताते हैं। 750 सर। सर 790 बिलियन अराउंड। Yes. कभी ना कभी तो गिन ही लेंगे। हाँ, मतलब क्वेश्चन इज कि आर वी इंटरेस्टेड इन काउंटिंग? नो सर। नो सर।
नो, इट्स नॉट लाइक कि हम इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। क्वेश्चन इज कि अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो क्या हम काउंट कर सकते हैं? Yes, sir. Yes. क्या इनफाइनाइटली Yes, sir. लोग हो जाएंगे दुनिया में? No, sir. नहीं सर। No, sir. No, sir. निहारिका, Yes, sir. तुम तो अभी भी कन्विंस नहीं होगे। नहीं सर, हो गए। हो गए, ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों थर्ड के थर्ड पार्ट पे देखते हैं। थर्ड के थर्ड पार्ट में लिखा है बच्चों, Z is set of all x such that x is a non-zero real satisfying, real simply real number को शॉर्ट में real कह देते हैं। x is a non-zero real satisfying x plus a equal to a for every real a। सर एम्प्टी सेट है सर। सर एम्प्टी सेट है क्योंकि x 0 है। सर एम्प्टी सेट है। इसको सॉल्व सर, एक करोगे तो जगह x zero आ गई। 0 आएगा, सर, उन्होंने कहा लेकिन साथ में 0 कंडीशन दी गई है कि x 0 नहीं जीरो नहीं होना होना चाहिए। दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। That's why it is going to be an empty set। यस। इसका जो रिपीट कर दीजिए ये। क्या बेटे? सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटे इसको सॉल्व करना आता है आपको? यस सर। x इक्वल टू 0 आ रहा है, यस सर। क्वेश्चन में नॉन जीरो दिया हुआ है x को। बेटे रिस्पॉन्ड तो करो यार। यस सर। May I know who is this? Because रोहित बांसल सर। sorry, रोहित बांसल सर। रोहित, क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ो बेटे। आ गया समझ सर। जो थर्ड का फोर्थ पार्ट जो है वो कुछ मिसप्रिंटिंग है। क्या मिसप्रिंटिंग है आई डोंट नो, इसको आप कट इज इक्वल टू सर। नहीं बेटे, इक्वल टू तो नहीं होगा। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये शायद कुछ ऐसा होगा x इक्वल टू x इनटू a, समथिंग लाइक दैट, बट आई एम नॉट श्योर बच्चे। तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। बस मैं यही कमेंट कर रहा हूं कि थर्ड का फोर्थ पार्ट मिसप्रिंट है, कट कर दो। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, थर्ड के फिफ्थ पार्ट में कहा गया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। किसको डाउट है थर्ड के फिफ्थ पार्ट में? कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है? ऐसे लोगों को डिस्कशन में नहीं आना चाहिए। बच्चे डाउट पूछा है, ठीक है, थोड़ा बेकार सा पूछ लिया, कोई बात नहीं है, कम से कम जिम्मेदारी तो लो अपने एक्शंस की। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट में कह रहे हैं R is set of all x such that x is a number which can be written by using the digit 1 repeated any number of times। कितने नंबर्स लिख सकते हो 1 यूज करके? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट। थर्ड जो है इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में किसको डाउट है? सर नीतिका। नीतिका। दुनिया में कितने हाथी हैं नीतिका? इनफाइनाइटली में नहीं, फाइनाइट। सर फाइनाइट। फाइनाइट। तो अगर इसका आंसर गलत दिया है तो आप मेरे को बताओ।
स्टेटमेंट नहीं समझ आई थी, आप एक बार बोल दो क्या लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन गलत है सर, ऐसे सच दैट एक्स लिखा हुआ है। बेटे इतना तो मिसप्रिंटिंग मतलब समझ में आती है यार। ऐसे लिखे एक्स दैट सर, वो तो पता लग ही जाता है। ठीक है सर हमें लगा उलझाने के लिए दिया। नहीं कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो। T is set of all x such that x is an elephant in the world. x होना चाहिए भाई। ओके सर, सर ओके। हाँ बच्चे ये सारा कुछ हमने प्रूफ रीड किया है, लेकिन तब भी कुछ न कुछ छूट जाता है। एनीवे आई कैन नॉट डिनाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फोर्थ के सारे पार्ट डिस्कस हो गए कि नहीं? ये सिक्स्थ पार्ट है सर, सिक्स्थ रह गया। सिक्स्थ हाँ का थर्ड बता दो। किसका? फोर्थ का थर्ड कहाँ हो गया सर, यार फोर्थ का तुम? थर्ड तो तरुण सर यस भाई अभी डिस्कस किया यार। सर समझ नहीं आया सर। अच्छा सर लग गया, पता सब लग गया। अरे मेरे भाई आंसर देख के लग। हाँ फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट बच्चों। Set of all x such that x is a sphere passing through a given point. बच्चों एक मिनट के लिए स्फीयर यहाँ पे की बजाय एक सर्कल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्फीयर का आंसर देंगे। मान लो स्फीयर की बजाय सर्कल हो, एक पॉइंट है बच्चों, इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट। अब बताओ कितने स्फीयर पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मेनी स्फीयर पास कर सकते हैं। यस सर। यस यस सर। चलें आगे बढ़ें। यस सर। इसके बाद बच्चों फिफ्थ का आपका सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट जो है इसका शायद आंसर है बच्चों। यस सर, आंसर गलत है सर शायद इसका। फाइनाइट होगा सर इसका आंसर। बिल्कुल फाइनाइट होगा बेटे, इसका आंसर गलत। पार गिन सकते हैं ना सर अपने सर बस ठीक है। इसका आंसर गलत दिया है बेटे। किसी के भी सर पे इनफाइनाइटली वन मेनी हेयर्स तो नहीं हो सकते। सर बाल कैसे गिन सकते हैं सर? जैसे ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। हम 720 बिलियन बाल तो होते नहीं सिर पे। बोलो तरुण एक बार और बोलो। सिर के बाल कैसे गिन सकते हैं? हाँ सर सिर के बाल कैसे गिन सकते हैं? सिर के बाल कैसे गिन सकते सर हैं? वैसे चेंजिंग नंबर नहीं है वो। सॉरी सर टूटते रहते हैं और नए भी आते रहते हैं, तो चेंजिंग नंबर नहीं है। कभी इनफाइनाइटली में नहीं भी हो जाते हैं क्या? नहीं सर। सर बाल तो कैसे? अगर हो जाए ना तो कितनी अच्छी बात रहे। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री। विग बनाने का